रुक्मावती नाम की एक कन्या, विक्रम राजा जहां राज करते थे पहले, वो स्थान का नाम ही कृष्णगिरी था। कृष्णगिरी यानी कृष्ण यानी काला, गिरी यानी पहाड़। काले पहाड़ियों से घिरा होने के कारण वो स्थान का नाम कृष्णगिरी हुआ। क्षेत्र में रुक्मावती नाम की बड़े नगर सेठ की बहुत बड़े पैसे वाले की बेटी थी। उसका विवाह एक धनाढ्य पुरुष के साथ उनके पिता ने करवाया। समय बीतता गया, कभी धूप तो कभी छां। क्या होता है? सुख दुख दोनों रहते, जिसको जीवन है कहते। कभी धूप तो कभी छां। क्यों भाई भरत, क्या हुआ बेटा? क्या बात है, आज थोड़े हो अलग ही धुन में जा रहे हो? रुक्मावती के शादी के बाद पति को नुकसान हुआ। ऐसा नुकसान का चपेटा हुआ कि बड़ा सा महल गया, गाड़ी घोड़े सेवक सब गए। वो तो गया जो गया, लेकिन पहनने के कपड़े और खाने के बर्तन के भी मोहताज हो गए। इतने दुखी हुए कि खुद का लेन देन का बाकी होने के कारण महल बेचना पड़ा, गहना बेचना पड़ा। फटे कपड़े में पत्नी और पति दोनों को एक झोपड़े में आना पड़ा। 2 बच्चे थे और वो गर्भिणी भी थी। ध्यान रखना, आपकी अगर जवानी में गरीबी हो कोई फर्क नहीं पड़े, और बुढ़ापा में पैसा आ जाए तो गरीबी के बाद आया हुआ पैसा धूप के बाद आए हुए बरसात की तरह आनंद देता है। लेकिन पैसा आने के बाद अगर वो निकल जाए हाथ से, वो आदमी को जो दुख होता है वो अनुभव किया वही जान सकता है। क्योंकि जब पैसा आता है तो जो दुनिया पीछे घूमती है, जैसे ही वो पैसा गया, कल किसी ने बोला ना भैया ने, पैसा बहुत हो तो राम जी, क्या पैसा ठीक ठीक हो तो राम, पैसा नहीं है तो रामू, हाँ। तो जैसे ही पैसा जाए वही उसका दुख जाने। रुक्मावती का पति पैसा था जब तक तो पूरी दुनिया को हाजरा हुजूरी करते देखा, और जैसे ही पैसा गया सब जगह उसकी अपमान होने लगी। लोग उंगली दिखा दिखा के बोलने लगे कि देखो ये कंगाल कैसे घूम रहा, बेशरम, ऐसे बोलने लगे। रुक्मावती को भी बड़ा दुख होने लगा मन में, और चिंता होने लगा कि क्या होगा। सब जगह अपमान हुआ। छोटे मोटे काम करने गया, नमक बेचने गया, बारिश आई, क्या हुआ? बोलो क्या हुआ? आटा बेचने गया, हवा आई, तूफान आया, क्या हुआ? हाँ, बहुत दुखी हुआ। अब ऐसा नौबत आया कि अब रोटी के लिए अगर आटा है तो रोटी बनाएं तो चौपड़ घी कहां से लाएं? इसलिए उस आटे की पानी डाल के पटोलियां बना के नमक से मिला के बच्चों को पिलाते हैं। बच्चे कहते हैं कि माँ ये कब तक पिएंगे, पेट दुखता है हमारा, कुछ खिलाओ। अब खिलाएं तो क्या खिलाएं? बड़ी दुख की बात हुई। एक दिन पति ने कहा, देखो रुक्मावती, यहाँ ना तो हमारे पास इज्जत है न पैसा है, दोनों यहाँ हमारे पास नहीं है। मुझे विदेश जाके 2 वर्ष कमा के आने दो, मैं अच्छे से कमा के आ जाऊंगा, फिर हमारी इज्जत शोहरत सब आ जाएगी वापस। आपका पति बोले विदेश जाना है, परमिशन दो, तो आप क्या बोलोगी बहनों? बोलो बोलो, जोर से बोलो। यहाँ ऐसी बोल रहे हो, तुम तो सीधो पूछोगी कि उधर महीने पगार कितना मिलेगा? वो बोले 5 लाख, तो इधर 15,000 ही मिल रहा, जाओ जाओ करो, अच्छे से पैसा भेज देना, बराबर चेक भेज देना, और मोबाइल चार्ज करते रहना, मेरे सहेलियों से बातें करती रहूंगी, मेरा टाइम पास होगा। आप ही बोलो बहनों, क्या आप अब घड़ी घड़ी मोबाइल ढूंढती हो कि पति को ढूंढती हो? आप ही बोलो तो। हाँ, तो ये बहुत रोकती है कि मत जाओ, मैं नहीं रह सकती, मत जाओ मत जाओ। लेकिन पति जिद्दी करके निकल गया।
मैं जाके कमा के ही आऊंगा। वो निकल गया। विडंबना ये है कि रुक्मावती इसी नगर की नगर सेठ की बेटी थी। सेठ साहब पिता तो मर गए लेकिन भाई तो जिंदा था। लेकिन ध्यान रखना मेरी बहनों, आपका पियर जब तक की रोशन होता है, जब तक माँ बाप जिंदे होते हैं। आपको अनुभव हो गया होगा। किस किस को अनुभव हो रहा है वो हाथ ऊंचा करो। देखो सब बहनों को अनुभव हो गया कि जब तक माता पिता हैं तब तक पियर है, बाद में तो भाई है, भाभी को तो नमस्कार। सब बहनें सिर हिला रही, बहुत अनुभवी बहनें। इंदौर में इतना अनुभव होगा मैंने सोचा भी नहीं था, ज्यादा ही अनुभव हो गया बहनों को। अब रुक्मावती का बड़ा भाई है ऋषभ दत्त। ऋषभ दत्त के पास बहुत पैसा है, सेठ है, उसको मालूम है मेरी बहन कंगाल है, कौन किसको इस जमाने में सहयोग करे भाई। एक दिन ऋषभ दत्त भोजन कर रहा है तो उसकी पत्नी ने बोला, देखो जी आप पैसे वाले हो, खूब पैसा है, नगर सेठ हो आप, राजा के बराबर आपके पास संपत्ति है, लेकिन जब तक दुनिया के लोग आपके तलवे नहीं चाटे फिर ये पैसे का क्या मजा है, क्या मजा है। कुछ ऐसा काम करो कि दुनिया के लोग आपकी तारीफ करें, फिर मजा आएगा, मजा आएगा। तो ऋषभ दत्त कहता है फिर तो हम एक प्याऊ बना देते हैं, लोगों को काम आएगा, सब तारीफ करेंगे। अरे आप मूर्ख हो, उससे तो लोगों का भला होगा, अपना क्या होगा, अपना कुछ हो ऐसे सोचो, कुआं खोद दें, अरे उससे भी लोगों का भला होगा। हमको लोगों का भला नहीं करना, अपना नाम करना है, करना है, करना है। दान वही फलित होगा जो सामने किसी का कल्याण करता हो। नाम के लिए किया गया दान कभी फलित नहीं होगा। तो ऋषभ दत्त को पत्नी आइडिया देने लगी, देखो छोटे में बड़ा काम, 3 दिन का भोजन रखो अपने नगर में, सबके लिए भोजन रखो, सबको बोल दो घर में आए हुए अतिथि मेहमान सब हमारे यहीं भोजन करें और भरपूर भोजन करें। और 3 दिन ऐसे थाली टाट पाट और जोरदार से 56 भोग जिमाओ, लोग खुश भी होंगे और हमारा नाम भी होगा। और चांदी की थाल बनवाओ, पाटे बनवाओ, दुनिया जब हमारा वैभव देखेगी तो दंग रहेगी। और पाट थाल भी हमारे घर में ही रहेंगे, घर का चीज घर में रहेगा ना, नाम भी हो जाएगा, फायदा होगा। पति को तो जचा नहीं जचा लेकिन मानना ही पड़ा। क्यों बोलो बहन, क्यों बोलो, जानती है बहन। ऑर्डर आ गया होम मिनिस्टर से। जब होम मिनिस्टर का ऑर्डर आ गया, देखो स्वर्ग में 2 लाइन लगी हुई थी। कितनी लाइन? 2 लाइन। क्या लाइन? एक लाइन में लिखा था कि जो स्वबुद्धि से जीवन यापन किए वो सब इस लाइन में आओ। दूसरे लाइन में लिखा है कि जो पत्नी के कहने पर चले वो सब इस लाइन में आओ। ये सेकंड वाली लाइन में लाखों की भीड़ लगी है। कितने? लाखों। वो कौन सी लाइन है बोलो? पत्नी के कहने पर मानने वाली। बोलो जोर से बोलो ना, तुम क्यों डरते हो? तुम्हारी पत्नी यहाँ थोड़ी है, अच्छे से ही बोलो। उसको बोलने में भी डरोगे तो वो तो देखती होगी। लाइव में घर जाओ, देखो तुम्हारा क्या होता है। बोलो जोर से। लंबी लाइन लगी होती है जो पत्नी का कहना मानते हैं उनकी, और इस लाइन में एक ही आदमी खड़ा। कौन सा लाइन? जो स्वबुद्धि से काम करता है, जो स्वबुद्धि से काम करे। मैंने सोचा एक तो खड़ा है, इसका हम साधुवाद दें, अनुमोदना करें। मैंने कहा भैया कंग्रेचुलेशन, आपने अपनी बुद्धि से जीवन चलाया। वो बोलता है साहब आप हाथ जोड़ता हूँ, मेरी हूँ प्रशंसा मत करिए। अरे तूने एक अच्छा काम किया, तू राणा प्रताप है, तेरा मैं गुणगान नहीं करूंगा तो किसका करूंगा भाई? तू बहुत अच्छा काम किया, मैं तारीफ करूं। साहब ऐसा मत बोलिए, इसमें भी एक कारण है। अरे इसमें क्या कारण है भाई? अरे मेरी पत्नी ने ही धरती में जब तक मैं जिंदा था बोला था कि जहाँ ज्यादा लंबा लाइन हो वहां नहीं खड़ना चाहिए। उसके कहने पर ही मैं इस लाइन में खड़ा हुआ। ये भी कैसा देखो, एक भी बचा नहीं। ये एक भी कौन है? ये जो एक है वो भी कौन है? पत्नी का कहने मानने वाला। तो यही है, ऋषभ दत्त भी मान लिया कि पत्नी कह रही है तो अपने को मानना है। अगले हफ्ते गुरुवार शुक्रवार शनिवार 3 दिन के लिए
पूरे गांव को भोजन, पूरे नगर को भोजन, 56 भोग, सबको आमंत्रित करो। बड़े बड़े रसोइये बुलाए गए, बड़े बड़े मंडप सजाए गए, खूब बड़ी व्यवस्था हो रही। चांदी की थालियां बन रही है, चांदी के पाट बन रहे हैं, ग्लास कटोरी बन रही है। बहुत धूम से जगह जगह से रसोई आ रहे हैं, घर घर में डंडोरा पिट रहा है। सुनो सुनो नगर वासियों, नगर सेठ ऋषभ दत्त के घर में गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार 3 दिन के लिए नगर भोज का आयोजन किया गया है। आप सब सादर सपरिवार आमंत्रित है। आपके घर में कोई मेहमान आए उनको भी लाएं, और कोई बुजुर्ग हो ना आ सके तो उनके लिए टिफिन ले जाएं। सब व्यवस्था है, हाजिर है। सब जगह डंडोरा पीटने वालों को भाभी ने पहले ही कह दिया था कि एक झोपड़े के सामने डंडोरा नहीं पीटना। वो कौन सा घर भाई, बोलो? ननंद का घर, ननंद का घर, रुक्मावती का घर। वो 2 बच्चे, तीसरे भी बच्चा हो गया पेट वाला, वो भी हो गया। 3 बच्चे छोटे छोटे देख रहे हैं कि मामा के घर में भोजन हो रहा है, जगह जगह डंडोरा पिट रहा है। हमारे घर के सामने आमंत्रण नहीं आया। बच्चे कह रहे हैं एक दूसरे को कि मामा हैं, वो सोचे होंगे कि बहन को क्या आमंत्रण देना। भैया कचौरी बन रही है, जलेबी बन रही है, पूड़ी सब्जियां बन रही है, खीर बन रहा है, बालूशाही बन रही है, इमरती बन रही है। हमने तो कभी देखा ही नहीं है क्या होता है, ये क्या चीज होती है, हमने तो कभी देखा नहीं। भैया इस बार मामा के घर खाएंगे। अंदर बैठ के रुक्मावती रो रही है। रुक्मावती कह रही है कि मेरे भाई ने मुझे नहीं बुलाया, हाय रे धन, धन के कारण मुझे नहीं बुलाया। अगर मैं धनवान होती तो आज स्वागत करके बुलाता। आज मेरे पास धन नहीं है, इसलिए मेरा इज्जत भी नहीं है। पैसों खातिर परमेश्वर रो सोगन खावे रे। पैसों नहीं तो पत्नी भी पति ने नहीं चावे रे। के पैसों प्यारो रे, पैसों प्यारो रे, दुनिया में लागे मोहन गारो रे। के पैसों प्यारो रे। अब बड़ी रो रही है तो बच्चे आके कह रहे माँ माँ, मामा के घर में भोजन हो रहा, हम सब चलेंगे ना माँ? बेटा वहां आमंत्रण नहीं आया, हम नहीं जाएंगे। अरे हमारे मामा हैं, वो क्या आमंत्रण देंगे, अपना घर है, चलो। जिंदगी भर कब तक पटोलिया पिएंगे, जाके 56 भोग खा के आएंगे, एक बार तो मुझे खाने दो कुछ। नहीं बेटा आमंत्रण नहीं आया, भले ही सगा भाई क्यों ना हो, जहां आदर नहीं हो वहां पैर रखना नहीं चाहिए। बच्चे बोल रहे माँ हमारा खाने का एक ही मौका, उसको मत बिगाड़ो। तुम नहीं चलोगी तो भी हम जाएंगे, तुम गुपचुप साथ चलो, क्योंकि एक बार हमको भोजन कर लेने दो। अब रुक्मावती सोचती है कि पूरा गांव जा रहा है तो मैं भी गांव में एक सोच के चली जाऊं तो कौन सा फर्क पड़े, भले ही भाई न हो, रिश्ता ना हो, पूरे गांव का आमंत्रण है, मैं भी चले जाऊं, उसमें क्या फर्क पड़े। गुरुवार का दिन आया, पूरे गांव में सजावट हुई है, जगह जगह केले के झाड़ बंधे हैं, आम के पत्तों का तोरण, फूल का तोरण, पूरे रास्ते में गुलाब जल छंटा है ताकि ठंडा रहे रास्ता पथिकों के लिए, यात्रियों के लिए, भक्तों के लिए और आने वाले भोजनकर्ताओं के लिए एकदम ठंडी व्यवस्था। संतों के लिए अलग ही भोजन पंक्ति, अलग सेठों के लिए अलग ही भोजन पंक्ति, व्यापारियों के लिए अलग भोजन पंक्ति, महिलाओं के लिए अलग ही भोजन पंक्ति। सब सुबह सुबह बैठ के खा रहे हैं। बच्चों को लेके 3 बच्चों को माँ रुक्मावती पहुंची, गुपचुप एक किनारे जाके बैठी। भोजन देखो तो हे प्रभु, कितने भोजन, बोलो कितना भोजन, अरे बोलो ना कितना भोजन। 56 भोग। हाँ क्या 56, क्या 56 भोग। केसरिया बर्फी कलाकंद रबड़ी पेठा इमरती बालूशाही लाडू बुंदिया रस
पेड़ा रसगुल्ला मोती पाक रसगुल्लाई गुलाब जामुन शक्कर पाड़ा केबर न्यारा न्यारा दाल मोट पकौड़ी कचौड़ी भुजिया पापड़ चिबड़ो बड़ी राबड़ी साग सांगरी को बाजरी को खिचड़ो रायता में जीरा को तड़को पीवो मार सबको आम अमरूद अंगूर अनानस फनसने अनार दरिया केला सेब पपीता चीकू संतरा ने मौसम्बी रसदार दरिया काकड़िया ने लाल मतीरा खर्चो माकर गिरा बादाम पिस्ता ने नौजा कुरमानी गोपरा ने चुमारा ले वो झीम झूठने आचमन करने थोड़ो सो आराम ले वो सौंपी इलायची हाजिर करती साग मिश्री दर्दी तोड़ो ना करियो पान चबाओ जीमो जी भोग लगाओ पूरे 56 भोग। चांदी की थाली चमक रही है, चेहरा देखो तो दर्पण से भी और स्पष्ट, एकदम नई थाली, गरम गरम नाश्ता, तमिलनाडु का पोंगल, चटनी, इडली, बड़ा, ब्यावर की फीनी, जोधपुर की मेवा कचौरी, तिलपट्टी, जलेबी, दूध, सब गरम गरम, केसर डाला हुआ, सुगंध। थाली यहाँ है तो 50 कोस दूर जा रहा है सुगंध। सब खा रहे हैं। ये एक कोने में बैठी, शायद भाई आए करें और देख लें तो मुश्किल है, कोने में बैठी। इतने में भाई आ ही गया, सबको नमस्कार करते, क्योंकि उसको दिखाने के लिए करना था। इतनी बड़ी बड़ी अंगूठियां, उंगली से भी बड़े बड़े कंकर वाली अंगूठियां पहन के लोग जो नीचे बैठ के खा रहे हैं, अपना हाथ उनके मुंह पर लिजा के बोल रहा है जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अगर ऐसे करेगा तो अंगूठी दिखेगी नहीं ना भाई, अंगूठी तो दिखाना है, इसलिए उनके मुंह के सामने हाथ ले जाके बोल रहा है जय राम जी की, जय राम जी की। अब दिखाते दिखाते चलते आए, दूर में नजर आ गया कि बहन बेटी है, कंगाल, एकदम फटे कपड़े, गंदे शरीर, मेले, उसके 3 पतले कुचले बच्चे। देखते ही आंख लाल हो गया कि नालायकिन यहाँ मेरा अपमान करने आई है, इसको निकालो यहाँ से, निकालो यहाँ से। बड़ा गुस्सा आया, जोर से उसको डांटा, नालायकिन, जब मैंने पहले ही बोल दिया कि तेरे घर के सामने ना आमंत्रण नहीं देना, और बिना आमंत्रण आई, तुझे शर्म नहीं आई? शर्म नहीं आई? सुनते ही वो घबरा गई, उठ गई। बच्चे दबादब मुंह में कुछ चबा रहे थे, उठ के निकल गए तीनों बाहर, डर के मारे। बाहर आते आते रोते घर में आई, बैठी, एकदम जोर जोर से रोती है, बड़े वेग और वेदना से तड़प रही है। बच्चे एक दूसरे बातें कर रहे हैं कि भैया देखा ना, कभी रसमलाई खाए थे, आज खाया, देखा कैसा आनंद आया। अरे रसमलाई की क्या बात करते हो भैया, गुलाब जामुन के अंदर कैसे पिस्ता रखा, किसने रखा, कैसे रखा, कैसे अंदर पिस्ता गया, कुछ पता नहीं, बढ़िया पिस्ता वाला रसगुल्ला, गुलाब जामुन, बारे भैया। तीनों बात कर रहे हैं। माँ कह रही है बेटा गुपचुप सो जाओ, कल जाने की बात मत करना। माँ अगर तुम कल हमारे साथ नहीं चली तो जिस कुएं में तुम कूद के मरने की रोज बात करती हो कि पापा नहीं आए खाने, घर में पैसा नहीं, मैं मर जाऊंगी मर जाऊंगी, जिस कुएं को दिखा के धमकाती हो, हम तीनों उसी कुएं में कूद के मर जाएंगे, मर जाएंगे। अब आप बहनों को मैं एक सवाल करता हूं, आपके सामने 2 ऑप्शन हैं। एक, आप भाई का अपमान सहन कर लो, या तीनों बच्चों को मरने दो। आप क्या करोगे बहनों? बोलो बोलो, जोर से बोलो बहनों, सुनाई नहीं देता, तुम ऐसे बोलती हो हे, उससे कुछ नहीं होगा। अच्छे जोर से बोलो कि अपमान सहन करोगी कि बच्चों को त्यागोगी, क्या करोगी? हाँ, कोई भी माँ ये सोचती है 100 अपमान सहन करूंगी, मेरा हृदय का कालजे का टुकड़ा सुरक्षित होना चाहिए। बड़ी दुखी होते हुए सोचती है कि इनको अपमान सहन करके भी जीवित रखूंगी, क्योंकि कल ये बड़े हो जाएंगे, 2 रुपया कमाएंगे, होनहार हो जाएंगे, जिंदगी वापस सुधर सकती है। आपको भी कहता हूं, जीवन में कभी जीवन मरण का प्रश्न आए ना, उस दिन ये याद रखना, वो मरण का प्रश्न उस दिन का प्रश्न है, भविष्य का प्रश्न नहीं। लेकिन उस दिन हिम्मत रख लोगे तो भविष्य सुनहरा हो सकता है, क्योंकि मौत और जिंदगी की बातें भविष्य में नहीं छुपी है, वर्तमान में छुपी है। जो वर्तमान में कायर बनता है, सुनहरे भविष्य को खो लेता है। हिम्मत वालों की हार नहीं होती, यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती।
हिम्मत रखना है, हिम्मत। अगले दिन शुक्रवार है। क्या बार है? शुक्रवार। क्योंकि भोजन था गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, 3 दिन का। गुरुवार का तो पहले दिन अपमानित होके हुई, तो अगले दिन कौन सा दिन होगा तुम ही जानती हो। कौन सा दिन है? शुक्रवार। आज क्या दिन है? शुक्रवार। तो शुक्रवार के दिन उठ के गई बड़ी डर से ये कोने में बैठी उस ऋषभ दत्त के घर में जहां अंधेरा था। लेकिन भाई को डाउट था ही कि ये आएगी। ढूंढते ढूंढते आया, बहन का बाल पकड़ लिया। बच्चे तो खा ही रहे थे, डर गए। बहन को सीधा घसीटा। चंडालन, मेरे घर में आने की हिम्मत कैसे की? उसको इतने जोर से दहलीज पर मारा कि दहलीज पर जाके ऐसे गिरी कि रीढ़ की हड्डी टूट गई। रेंगती रेंगती बाहर आई, रोती रोती मन में सोचती है कि जिन बच्चों के डराने के कारण, धमकाने के कारण मैं आई, उसी कुएं में मैं भी गिरूंगी आज, और 3 बच्चों को भी गिरा के मरूंगी आज। मैं भी गिरूंगी आज और 3 बच्चों को भी गिरा के मरूंगी आज। मेरा पति कई वर्ष हो गया, 2 वर्ष में आऊंगा बोल के गया, आज तक आया नहीं। ये बच्चे रोज पटोलिया पी के पेट दुखता है इनका, भूखे मरते हैं। ऐसी जिंदगी से अच्छा है कि मर जाऊं मैं। धीरे धीरे रेंगती रेंगती जा रही है, क्योंकि उठ के बैठने लायक अब हड्डी रही नहीं, बिल्कुल हड्डी टूट चुकी है। और नीचे गिरती सांप की तरह, सारपिणी की तरह रेंगती रेंगती कुएं की तरफ जा रही। बच्चों को एकदम भयभीत हो करके रो रहे हैं बच्चे के, माँ गलती हो गई हमसे, माँ गलती हो गई, तेरे साथ मामा ने ऐसे कर दिया, हमारे कारण कर दिया, हमें माफ कर दो माँ, चलो रे हम सब मरते हैं। ये की धुन लगा रही है। आज शुक्रवार है, मैया जी का वार है, सच्चे मन से जो भी जाए उसका बेड़ा पार है। आज शुक्रवार है, मैया जी का वार है, सच्चे मन से जो भी जाए उसका बेड़ा पार है। आज शुक्रवार है। शुक्रवार का दिन था। ये रेंगती रेंगती कुएं के पास, एकदम 10 फुट कुआं दूर है, और 5 बहनें हाथ में थाली लेके पद्मावती माँ के मंदिर में पूजा करने जा रही है। कहाँ जा रही है? देखी कि ये कुएं की तरफ जा रही है। बहन क्या हुआ, क्या कर रही हो, क्या हुआ, शरीर को रेंग क्यों रही हो? अरे हड्डी टूट गई, भयंकर मरण वेदना हो रही है, अभी मैं बच भी नहीं पाऊं, इतनी वेदना हो रही है। अभी वैद्य को दिखाने मेरे पास पैसा कहाँ है, मैं क्या इलाज कराऊंगी? ऐसे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी मुझे संभाल नहीं पाएंगे, उनको मैं नहीं संभाल पाऊंगी, और ये तो मुख्य हड्डी जो रीढ़ की हड्डी वो टूट गई है। अब मैं तो जीने से अच्छा मरूं। इन तीनों को लेके कुएं में कूदने जा रही हूँ। अरे बहन, क्या कुएं में आत्महत्या बड़ा पाप है बहन, वो नहीं करना चाहिए। क्यों ऐसे हुआ? अरे मैं ऋषभ दत्त सेठ की बहन हो। अरे नगर सेठ की बहन हो और ये हालत क्या हुआ? पूरी कहानी सुन के वो बहनें कहती, अरे तुम कृष्णगिरी में रहती हो, यहाँ माँ पद्मावती का मंदिर है, कभी गई नहीं? पद्मावती का मंदिर ध्यान रखना, इंदौर में प्रसिद्ध खजराना गणेश का मंदिर है। कितने लोग जानते हो? इंदौर में प्रसिद्ध रंजीत हनुमान का मंदिर है। कितने लोग जानते हो? मैं लिख के देता हूँ, सनातनी है, हिंदू है, यहीं पला बड़ा है। ऐसे भी कोई होंगे जो आज तक खजराना मंदिर में पैर नहीं रखे होंगे, रंजीत हनुमान में पैर नहीं रखे होंगे। आप किसी धर्म के हो, इसीलिए भगवान नहीं मिल जाते। कृपा होती है तब भगवान मिलते हैं, वरना मिलेंगे नहीं, मिलेंगे नहीं। जब कृपा होगी तब मिलते हैं भगवान। इसी गांव में रहते हैं, कोई जरूरी थोड़ी है कि मंदिर गए होंगे। उम्र बीत गई होगी, आज तक गए नहीं होंगे। कई लोग तो कल जाऊंगा बोल के बिताते हैं। कई लोग तो इस पत्थर में क्या पड़ा है ऐसे बोल के जीवन बिता देते हैं। उनको मालूम नहीं है कि संसार की शक्तियां जिसमें समाहित होती है वही मंदिर की मूर्तियां हैं। ये बहनें कहती है, बहन तू पागल है, इधर ही रहती है, पद्मावती मंदिर नहीं गई? कृष्णगिरी वाली पद्मावती के चरण में तो जिसने भी आस्था से एक प्रार्थना किया, उनकी 100 प्रार्थनाएं फलित हो जाती है। बहन, ये बहन, तू
तू अभी तक वो काम नहीं की, यानी तू तो समझदार नहीं है। ये देखो शीला, ये है शीला। इसका पति बड़ा शराबी था और उसने 5 शुक्रवार के व्रत शुरू किए। 5वां शुक्रवार का व्रत भी पूरा नहीं हुआ और पति सुधर गया ना, आज उसका जीवन कल्याणमय हो गया। ये देखो रमा, पुत्र नहीं था इसलिए सासू ताने मारती थी, ये भी तेरे जैसे मरने तैयार हुई। और हम लोगों ने इसको समझाया कि शुक्रवार का व्रत करो, कृष्णगिरी पद्मावती का दर्शन करो। और जैसे ही उसने व्रत शुरू ही किया, 3रे महीने ही शुभ समाचार आ गए कि वो गर्भिणी हो गई और घर में अब उसको सब राज रानी की तरह रखते हैं। हम 5 की एक कहानी है बहन, तू भी चल हमारे साथ। माँ के चरण में प्रार्थना कर, सब ठीक होगा। रुक्मावती कहती है जो उठ के भी नहीं बैठ सकती है वो क्या प्रार्थना करेगी, तुम जाओ बहनों, मैं देख लूंगी मेरा रास्ता। रुक्मावती बैठी बैठी विचार करती है कि मरना ही है तो उस भगवती के चौखट में मर जाऊं, क्योंकि मैंने तो सदा किसी देवता का पूजा करना भी चाहिए ये सोचा भी नहीं। बड़े सेठ की बेटी थी, संस्कार सब था लेकिन धर्म का संस्कार नहीं आया। आपको भी मैं कहता हूँ मेरी बहनों बेटियों, आपको देख रहा हूँ इन बड़े बड़े शहरों में आपकी बच्चियां न बिंदी लगाती है, न ढंग के कपड़े पहनती है, टी शर्ट पहनती है, पैंट पहनती है और कहते हैं बच्चे हैं तो क्या चलता है। जब बचपन में जो आदत डालोगे वही बड़े होने के बाद आदत बनने वाले हैं। आदत बचपन से शुरू होता है बहनों। तो रुक्मावती मन में सोचती है कि वहीं जाके मरूं। बच्चों को लेती रेंगती जा रही है। दूर से देखें तो ध्वजा जोरदार हवा में लहरा रही है, बहुत बड़ा शिखर। अंदर 3 फना नागों वाली, जिनके सिर पर छत्र धरता हो, सोने का मुकुट धारण करने वाली, राम के हाथ के सारंग पाणी धनुष जैसे बोहों वाली, चंचल मछलियां जैसे आंखों वाली, तोते के नाक जैसे नाक वाली, गुलाब की पंखुड़ियों जैसे होठ वाली, मोतियों जैसे दंत पंक्ति वाली, शंख जैसे कंठ वाली, पर्वत जैसे स्तन वाली, लोलायमान कुंडल वाली, कमरबंद धारण करने वाली, अभय प्रदान करने वाली, पाश अंकुश धारण करने वाली, हाथ में फल धारण करने आए हुए सभी भक्तों की प्रार्थना को फलित करने वाली, डमरू जैसे कमर वाली, दिव्य मंगल सूत्र धारण करने वाली, सिंदूर धारण करने वाली, आंखों में 84 प्रकार की औषधियों से अंजे हुए काजल लगाने वाली, मंद स्मित मुस्कान वाली, दिव्य स्वरूप वाली, बादल जैसे बालों वाली, भव्य रूप वाली, कमलासन पर बैठने वाली, अनंत सुख को देने वाली, ब्रह्मा विष्णु महेश की जननी, सर्व कार्य को सिद्ध करने वाली, ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाली, पर्वत को एक क्षण में चूर करने वाली, सागर को चटाई बनाने वाली, नक्षत्रों की माला बनाने वाली, सूर्य चंद्र को सिर पर धारण करने वाली, विश्व ब्रह्मांड का मंगल करने वाली, रति रंभा उर्वशी तिलोत्तमा मेनका आदि समस्त अप्सराएं जिसकी सुंदरता के सामने भीख मांगे ऐसे दिव्य स्वरूप वाली, दिव्य रूप वाली, आनंदमय मंगलकारी स्वरूप वाली भगवती पद्मावती माँ के मंदिर में रेंगती पहुंच गई रुक्मावती। अंदर मां को देख के सोचती है मर जाऊंगी, जिंदगी में क्या पड़ा है। एकदम दुखी होकर के सोचती है कि सिर फोड़ूं। सीढ़ियों से देख रही है कि भगवती का विग्रह उसको देख के हंस रहा है। आओ आओ संसार के सभी प्राणियों मेरे पास आओ, संसार भी मैंने ही बनाया है, तुमको भी मैंने ही बनाया है। मेरी जिम्मेदारी है कि तुम सबको सुख दूं, तुम चिंता मत करो, मैं हूं तुम्हारे हूं। संसार को दिव्य संदेश देने वाली भगवती जगदम्बिका महामाया पराशक्ति बैठ के आशीर्वाद दे रही है। रुक्मावती सोच रही है कि यहीं प्राण त्यागूं। सिर जोर से पटकने लगी और जोर से पटकने के कारण सिर फूटा, सिर से खून बहने लगा और जैसे ही खून बहने लगा बेहोशी आने लगी और जैसे ही वो बेहोश होने लगी
उस प्रतिमा से खड़खड़ाती बिजली निकलने लगी और वो बिजली से माँ पद्मावती अंदर से प्रकट होके बाहर प्रत्यक्ष होके रुक्मावती के सामने खड़ी। माँ जोर जोर से हंसने लगी और हंसती हंसती रुक्मावती को देख के हाथ उठाया, हाथ में से ज्योति निकलने लगी। वो ज्योति वो फटे सिर पर जाके ठहरा। जैसे ही ज्योति पड़ी, फटा सिर एक हो गया, गंदा शरीर स्वच्छ हो गया और मेले शरीर में से सुगंध निकलने लगे, फटे कपड़े जरी के हो गए। रुक्मावती 16 श्रृंगार युक्त दिव्य युवती हो गई और खड़ी हो गई और सामने देखती है तो साक्षात माँ खड़ी है उसके सामने। बोलो पद्मावती मात की। सभी बच्चे भी एकदम सुंदर हो गए। जो छोटे छोटे गंदे बच्चे थे सबके टोपी, चैन, विभिन्न प्रकार के आभूषण शरीर में आ गए और बच्चे सुंदर हो गए। बच्चे जैसे किसी सेठ के बच्चे जैसे रूपमान हो गए। रुक्मावती कहती है माँ, और माँ कहती है रुक्मावती तुमने मेरे मंदिर में कभी पैर तक नहीं रखा, न कभी एक बार आके दर्शन तक नहीं किया। हिम्मत कैसे हुई तुमको मेरे मंदिर में आके प्राण त्यागने की? लेकिन आज तुम्हारे सामने में प्रकट इसलिए हुई, दुनिया को मालूम पड़ना चाहिए कि 33 कोटि देवता भक्ति के बाद आशीर्वाद देते हैं। ये पद्मावती नास्तिक को भी आशीर्वाद देने की ताकत रखती है। ये पद्मावती जगदम्बिका है जो नास्तिकों को भी आशीर्वाद दे सकती है। पद्मावती जगदम्बिका। दुनिया को मालूम पड़ना चाहिए कि पद्मावती वो शक्ति है जो अवांछनीय तत्व को भी वांछनीय फल प्रदान करती है। जा मेरा आशीर्वाद है, पैसे वालों कोई पैसे का अधिकार नहीं है। मैं जिस पर प्रसन्न हो जाती हूँ वो सब माला माल होते हैं संसार। इसलिए आज से तू भी रानी होगी। जिस जगह तेरा झोपड़ा था वहां 7 मंजिला महल होगा और हर मंजिल में 10,000 कमरे होंगे। कुल 70,000 कमरों की तुम मालकिन होगी और 7 लाख रथें और 14 लाख घोड़े उस रथ में गूंथे होंगे। 7 लाख नाग कन्याएं तब जब तक तुम जीवित हो तुम्हारी सेविकाएं बन के सेवा करेगी। दुनिया को मालूम पड़ना चाहिए कि जो पद्मावती का चरण पकड़ लेते हैं वो रंक भी राजा हो जाते हैं। दुख की बदली जब जब मुझ पर छा गई, नाग सवारी करके मैया गए। दुख की बदली जब जब मुझ पर छा गई, नाग सवारी करके मैया आ गई। वो आ गई, वो आ गई, वो आ गई मेरी माँ। दुख की बदली जब जब मुझ पर छा गई, नाग सवारी करके मैया आ गई। जब संकट छाया है माँ ने मुझे बचाया है। जब जब संकट छाया है माँ ने मुझे बचाया है। दुनिया ने रिश्ते तोड़े माँ ने रिश्ता निभाया है। दुनिया ने रिश्ते तोड़े माँ ने रिश्ता निभाया है। रोते हुए को हंसा गई, अपने गले से लगा गई। वो आ गई, वो आ गई, वो आ गई मेरी माँ। दुख की बदली जब जब मुझ पर छा गई, नाग सवारी करके मैया आ गई। दुर्गा सप्तशती की 6ठी अध्याय की पद्मावती ने
ये क्षण में उसको निहाल किया जो कभी उनके मंदिर में पैर तक नहीं रखी थी। पत्थर ने पानी करे स्याही करे, पत्थर ने पानी करे स्याही करे, सफेद रंग ने राजा करे, मैया भाव रखे नहीं दे। ऐसी माँ ने निहाल किया। रुक्मावती खुद को देखती है, जो शरीर गंदा मेला था, जैसे कोई तिलोत्तमा, मेनका, रंबा, उर्वशी, अप्सरा हो, ऐसे शरीर चमक रहा है। जैसे बाहर निकलती है तो लाइन से रथें खड़े हैं कई योजन दूर। 7 लाख रथ खड़े हैं। कितने? 7 लाख। 14 लाख घोड़े, हर रथ पर 2 घोड़े। हर रथ पर कितने घोड़े? 2 घोड़े। कहीं जगह हो तो बैठा हो या बैठ जाओ, गेट के पास भी बैठ जाओ। आप लोग बैठ जाओ, वहीं खड़े मत रहो, पीछे वालों को दिखेगा। थोड़े गेट के पास वाले बैठ जाओ, वहीं बैठ जाइए। मेन गेट पर भी बैठ जाइए, वहीं बैठ जाइए। थोड़ा आना जाना मत करिए, बैठ जाइए शांति से। अब रुक्मावती अपने घर जाती है तो जहां झोपड़ा था वो क्या हो गया है? महल। बोलो बहनों, माँ की भक्ति करो, आपके झोपड़े में महल हो जाएंगे। जय जय माँ। इरादे तो लाख बनते हैं, वर बन के बिगड़ जाते हैं। भाग्यशाली कृष्णगिरी। क्या हुआ भरत बेटा, क्या हुआ तुझे? क्या ऐसे करता है? इरादे तो लाख बनते हैं, वर बन के बिगड़ जाते हैं। भाग्यशाली कृष्णगिरी आते हैं, बाकी घर में पड़े रह जाते हैं। भर दे झोली मेरी ओ माता। कौन नवरात्रि में झोली भरना चाहता है? हम सभी। भर दे झोली मेरी ओ माता, लौट कर अब ना जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी माता, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। भर दे झोली, भर दे झोली। बोलो पद्मावती मात की। अब जहाँ झोपड़ा खड़ा था वहाँ महल खड़ा है। क्या खड़ा है? महल। महल भी कैसा? 7 मंजिला। गांव के राजा विक्रम का भी महल नहीं, 70,000 कमरों वाला महल। कैसा महल? 70,000 कमरों वाला महल। देखते ही एकदम रुक्मावती दंग रह गई। अगर तुम्हारा कृष्णगिरी में दरबार नहीं होता, ये बेड़ा गरीबों का कभी पार नहीं होता। ये बेड़ा गरीबों का कभी पार नहीं होता। अगर तुम्हारा कृष्णगिरी में दरबार नहीं होता, अगर तुम्हारा कृष्णगिरी में दरबार नहीं। देखो भाई, सीधी बात, जिन जिन को कृष्णगिरी के कारण कल्याण हुआ वो सब हाथ ऊंचा करो। देखो इतने लोग हैं, भरे पड़े हैं, दरबार में भरे हैं, बजाओ ताली। अब वो अंदर जाना चाहती है, अंदर नहीं जा पा रही है, क्योंकि अंदर हर कमरे में हीरे पन्ने भरे हैं। क्या भरे हैं? हीरे पन्ने। अब जाएं कैसे? बाहर 7 लाख सेविकाएं खड़ी है, रानी रानी हुजूर हुजूर करते हैं, सबको आदेश देती है, सब कुछ कमरे खाली करो, मुझे रहना है। 5वें मंजिल में 55,555 नंबर का कमरा रेडी करो। क्यों ये करना? क्योंकि माँ का नंबर 5 आज नवरात्रि में दिन भी है 5वां। हाँ, एकदम हीरे पन्ने निकाल के बाहर फेंक रही है सभी सेविकाएं। और जैसे ही बाहर फेंक रही है, बड़े बड़े सेठ उधर वो हीरे पन्ने चुगने के लिए ऐसे पड़े जैसे भिखारियां पड़ रहे हैं। कमरा खाली किया गया, कमरे में सोने के पलंग पर सेठानी को सुलाया गया। पानी प्यास लगी, पानी लाओ। अब एक पानी ला रही है एकदम छान के, 25 बार इलायची डाल के छाना, 25 बार लवंग डाल के छाना, 25 बार
तार मिश्री डाल के छाना, फिर धीरे से एक सेविका गले सहला रही है क्योंकि रानी है, कहीं गले में पानी अटक न जाए। धीरे से पानी पी रही है, लेकिन ये समाचार कहां पहुंच गया कि भाई रुक्मावती बहुत बड़ी सेठानी, 70,000 कमरे भर के हीरे पन्ने हो गए। कहां समाचार पहुंच गया बताओ? तुम लोगों को पिक्चर देख देख के क्लाइमैक्स क्या होता है पहले ही मालूम पड़ चुका है। इतनी होशियार हो तुम सब। हाँ, ऋषभ दत्त के बारे में। हाँ, ऋषभ दत्त को पहुंच गया कि गांव के राजा से भी बड़ी पैसे वाले हो गई। भाभी कहती है, यानी ऋषभ दत्त की पत्नी, कि कल शनिवार को अगर ये अपने घर में वीआईपी गेस्ट बन के आ जाएं तो राजा भी अपना हो जाएगा। इतनी पावरफुल हो गई, इसको कैसे भी लाओ पकड़ के। भाई कहता वो कहां से आएगी, वो तो आज मेरे से लात खा के गई है, रीढ़ की हड्डी टूटी। पद्मावती देवी प्रसन्न होके वरदान दे दी, इसलिए अभी ये हुई है, मेरे पास नहीं आएगी। बड़ी यूं अपने गुस्से में तिलती होगी। ननंद बोलती है कि नहीं आऊंगी, ऐसे सुनते ही भाभी बोलती है कि क्यों नहीं आएगी, मैं जानती हूँ भाई के प्रेम के सामने बहन हरदम झुकती है और झुक जाएगी। जाओ बुलाओ बुलाओ। भाई धीरे से जाता है, उतरता है रथ में तो बाहर खड़ी हुई सेविकाएं कहती है कौन हो, क्यों आए हो? अरे मैं रुक्मावती का भाई हूँ, मुझे अंदर छोड़ो। अरे सुबह से कई भिखारी तुम जैसे आ गए भाई बन के, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। बड़ी मुश्किल से अंदर जाता है, देखे तो बहन सोई हुई है। क्या ठाठ क्या पाठ, हाथ जोड़ के बहन याद है मुझे, आओ भैया आपको कौन भूल सकते हैं, बैठिए, क्या बात है? कल अपने घर में जो भोजन है तीसरे दिन का, हमारी इच्छा है कि उसमें तुम मुख्य अतिथि बनो। तुम्हारे बगैर तुम्हारी भाभी रो रही है कि मेरी ननंद क्यों नहीं आ रही, ननंद क्यों नहीं आ रही है, ये चिंता कर रही है। तुम पहुंचो। जरूर आऊंगी भैया, कल मैं आऊंगी, अवश्य आऊंगी। अगले दिन हुआ, घोड़े पर गूंते हुए रथ में बैठ करके रुक्मावती जा रही है। आगे 1 लाख रथ, पीछे 1 लाख रथ, और 5 लाख रथ तो घर के पास ही खड़े हैं। 2 लाख रथ निकल रहे हैं। जाओ तो स्वयं भाभी बाहर खड़ी है, ननंद जी आ गए। अंदर ले जाके सोने के पाट पर बैठाया, सोने की थाली बिछाई, खीर, मालपुआ, जलेबी, रसगुल्ला, रसमलाई, गुलाब जामुन, सोन पापड़ी, खीर। रुक्मावती ने अपने गहने खोले, अपनी अंगूठी खोली, एक एक चीज पर एक एक रखा। भाई देखता रहा कि शायद इसको गर्मी लगती होगी, नई पैसे वाली है, थोड़ा घमंड आया होगा। बहन अगर गर्मी लग रही है तो ये गहने यहाँ रख दो, भोजन में क्यों रख रही हो, भोजन खराब होगा। फट 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 उठ के खड़ी हुई रुक्मावती बोल रही है मुझे गर्मी, भैया मुझे क्या गर्मी लगेगी जो जिंदगी भर झोपड़े में रही। तुम मुझे बुलाते खाने के लिए तो 2 दिन पहले ही बुला देते, आज बुलाए हो तो मुझे नहीं मेरे धन को बुलाए हो, इसलिए मेरा धन खाएगा तुम्हारा ये भोजन। वो तो भला हो कि मुझे माँ पद्मावती मिल गई अंत समय में और मेरा बेड़ा पार हो गया, वरना मेरा क्या होता क्या होता क्या होता, कौन बचाते मुझे। कभी फुर्सत हो तो पद्मावती निर्धन के घर भी आ जाना, जो रूखा सूखा दिया हमें तो उसका भोग लगा जाना। अब इतनी बड़ी सेठानी का तेवर देख के भाई डर गया। क्षमा करो बहन, गलती हो गई, क्षमा करो, हमने गलती की, पैसे के घमंड में हमने तेरी इज्जत नहीं की। लेकिन अब हम समझ गए कि जिसके पास पद्मावती की कृपा होगी उसको संसार में कोई नहीं हरा सकता। ये बात कर ही रहे हैं, उसी समय 12 साल पहले 2 साल के लिए बोल के गया हुआ पति रुक्मावती को ढूंढते ढूंढते वापस पहुंच गया। पति पत्नी परिवार भाई बहन सब वहां खड़े हैं। उसी समय मां पद्मावती वहां प्रकट हुई। पद्मावती मां उन भक्तों को सामने दर्शन देती हुई कहती है मेरे भक्तों,
जाने अनजाने में तुमने जो भी गलती की सबको मैं क्षमा करती हूँ। तुम रुक्मावती, तुम्हारी इस गरीबी की अंत की कथा को जो भी शुक्रवार के दिन याद करेगा और जो बोलेगा कि माँ रुक्मावती पर जैसी कृपा की मुझ पर भी करो, ऐसे जो 5 शुक्रवार 16 शुक्रवार बोल के जो भी मेरी व्रत करेंगे, निश्चित रुक्मावती की तरह वो भी आशीर्वाद मेरे से प्राप्त। जय जय। जिस जगह रुक्मावती को माँ ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया, जहाँ जो मंदिर था, उस मंदिर के बारे में मुझे बहुत सपने आते थे, नाग दिखाई देते थे, घड़ी घड़ी बोलते थे कि इधर आओ इधर आओ इधर आओ। मैं ऐसे सोचता कि कहाँ है ये मंदिर। बाद में एक दिन वो दोनों नागों ने वो स्थान बताया मुझे सपने में, जहाँ मैं गया वहाँ उस मंदिर को और वो नाग बिल को मैंने पाया। माँ के आदेश अनुसार फिर मैं हिमालय गया, विंध्याचल काशी में कुछ साधनाएं की। उसके बाद माँ ने उस स्थान में अपनी स्थापना की कथा बताई और वो जगह वापस पुनर्जीवित हुआ जो पहले रुक्मावती को माँ पद्मावती ने दर्शन दिया था। आज जिस जगह रुक्मावती को पद्मावती ने दर्शन दिया था, वही जगह पर ये माँ का मंदिर है, जहाँ कृष्णगिरी शक्तिपीठ में पद्मावती माँ का दिव्य स्थान माना जाता है, जहाँ नाग का वो बिल है जिसमें 40 बड़े बड़े जीवित नाग रहते हैं और परिसर में घूमते हैं। इन नागों की शक्ति इतनी है कि इस नाग बिल के सामने कोई प्रार्थना कर ले, उसकी प्रार्थना आज तक तो निष्फल नहीं हुई न कल भी निष्फल होने वाली नहीं वाली। आपको भी श्रद्धा हो तो सामने स्टॉल बनी हुई है, उल्लू के पंडाल के आगे कार्यालय है। एक माँ पद्मावती का फोटो ले जाके घर में रख के उसकी पूजा करके देखो। एक पलड़े में सभी देवता को रखो न, एक पलड़े में पद्मावती को रखो। इतनी शक्तिशाली माँ पद्मावती गरीब को रानी बनाने वाली, रंक को राजा बनाने वाली, रोगी को निरोगी बनाने वाली, दुखी को सुखी बनाने वाली, आप सबको सुखी कर देगी। ऐसे कृष्णगिरी वाली पद्मावती का शुक्रवार के दिन में विशेष पूजा होता। देखो मेरे भक्तों, हजारों के तांता में आए हैं पद्मावती और मुझ पर इतनी श्रद्धा रखते हैं। किसी भी कार्यक्रम में आते हैं, मेरे पास सामने नहीं आते, मेरे से बोलते नहीं, मुझसे मिलते नहीं, बात तक नहीं करते। आज तक इतने हजार लोग जो दूर दूर से अमेरिका से भी आए हैं, लंदन से भी आए हैं, नेपाल से भी आए हैं, सिंगापुर, मलेशिया, हांगकांग, कोई एक भी मुझे मिलने आया क्या? एक भी बात करने आया? नहीं। किसी ने देखा कि कोई भक्त मेरे यहाँ आके बात कर रहा है? नहीं। क्योंकि उनको मालूम है कि भक्ति करेंगे तो शक्ति स्वयं ही आएगी। इतने अनुशासित भक्त किसी विश्व में किसी संत के नहीं होंगे। हजारों के ताते में आए, एक भी मिलने नहीं आते। उनको मालूम है कि जब गुरुदेव को जो करना खुद ही करेंगे, हमको क्यों वहां जाके खड़े होना। ये भक्तों की भक्ति, ये भक्तों का प्यार, ये भक्तों की शक्ति, यही कृष्णगिरी की पूंजी है। जो कृष्णगिरी बेंगलुरु से 90 किलोमीटर दूर और चेन्नई से 265 किलोमीटर दूर, जहां नागराज का विशेष पर्चा है। मैंने 2004 में एक साधना की थी। पहले माँ का ये प्राचीन मंदिर ही था, लेकिन मैं जब 2004 में 240 दिन की मौन साधना किया, उस मौन साधना के समय माँ ने अपने 23 रूप में मुझे आज्ञा चक्र में दर्शन दिए। जिन जिन 23 रूप को मैंने देखा, वो 23 रूपों के मंदिर बनाए, जो 2 करोड़ कांच के टुकड़ों से और शुद्ध सोने से बना हुआ मंदिर है, जो गिनीज वर्ल्ड बुक में विश्व का सबसे बड़ा कांच के मंदिर के रूप में 2 करोड़ कांच के टुकड़ों से बना भव्य मंदिर है। अब वहाँ 421 फुट ऊंचा भव्य मंदिर भी बन रहा है। ऐसे निर्माणाधीन भव्य कृष्णगिरी शक्तिपीठ में जो भी आया, आज तक तो खाली नहीं गया, ना आगे भी खाली जाने वाला नहीं है।